हेलो एवरीवन। मैं मॉरल नो टीवी से सीनियर आज आपके लिए एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। आप इसके टाइटल से समझ ही गए होंगे। जी हां, मैं आज राजा विक्रमादित्य की एक अनोखी स्टोरी के बारे में बताऊंगा। सिर्फ 60 से 70% लोग ही इनके बारे में जानते होंगे और यकीनन उनमें से भी 30 से 40% लोग ही उनके बारे में प्रॉपर अच्छी तरह से जानते होंगे। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर के बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। तो चलिए शुरू करते हैं राजा विक्रमादित्य की कहानी। राजा विक्रमादित्य एक प्रमुख और प्रसिद्ध राजा थे, जिनकी कहानियां पुराण और इतिहास में व्याप्त हैं। वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पोते और गुप्त साम्राज्य के शासक थे। राजा विक्रमादित्य का समय बहुत ही सामर्थ्यपूर्ण था, जिसमें साहित्य, कला और संस्कृति का विकास हुआ। उनके शासनकाल को विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। राजा विक्रमादित्य का यशस्वी शासन, उनकी अद्भुत कला को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास और भगवान के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा के कारण वे समृद्धि और प्रसिद्धि के द्वार पर स्थान पाए। उन्होंने नागरिकों के हित में कई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी उद्यानों की स्थापना की और साहित्य, विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा विक्रमादित्य की कहानियां उनके महानता, साहस और न्यायप्रिय शासन के बारे में हैं, जो उन्हें एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक राजा बनाती हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में समृद्धि, न्याय और समाज के विकास के लिए कई प्रयास किए। विक्रमादित्य ने अपनी युवावस्था से ही असाधारण श्रेष्ठता और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्हें उनकी तेज बुद्धि, उनकी योजना सूची और उनके लोगों के हित में स्थिर प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। जब वह सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने न्याय और सहानुभूति के साथ शासन करने का वादा और निर्णय किया, जिससे उनकी प्रजा उनसे प्रेम और सम्मान करने लगी। राजा विक्रमादित्य के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे वेताल पंचविंशति या वेताल की 25 कहानियां कहा जाता है। पौराणिक कथानक के अनुसार एक बार राजा विक्रमादित्य को एक वेताल को पकड़ने का कार्य सौंपा गया था, एक पौराणिक प्राणी जिसकी अद्भुत शक्तियां थीं। कहानी के अनुसार वेताल के पास शवों को आबाद करने और उन्हें अपने इच्छानुसार नियंत्रित करने की क्षमता थी। खतरे के बावजूद राजा विक्रमादित्य ने वेताल का पीछा किया, जिसे न्याय के प्रति अपनी दायित्व निष्ठा को पूरा करने का निर्णय लिया था। राजा विक्रम को वेताल को पकड़ने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हर बार जब राजा विक्रम वेताला को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो यह एक कहानी बताती है जो एक पहेली के साथ समाप्त होती है। यदि राजा विक्रम प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाते तो पिशाच कैद में ही रहने के लिए सहमत हो जाता है। यदि राजा उत्तर जानते हो फिर भी चुप रहे तो उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। और यदि राजा विक्रम प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो पिशाच भाग जाएगा और अपने पेड़ पर लौट आएगा। वह हर प्रश्न का उत्तर जानता है, इसलिए पिशाच को पकड़ने और छोड़ने का चक्र 24 बार चलता रहता है। 25वें प्रयास में वेताल एक विनाशकारी युद्ध के बाद एक पिता और एक पुत्र की कहानी बताता है। वे अराजकता में रानी और राजकुमारी को जीवित पाते हैं और उन्हें घर ले जाने का फैसला करते हैं। समय आने पर बेटे का विवाह रानी से और पिता का विवाह राजकुमारी से हो जाता है। अंततः बेटे और रानी को एक बेटा हुआ और पिता और राजकुमारी को एक बेटी हुई। वेताला पूछता है कि दोनों नवजात बच्चों के बीच क्या संबंध है। यह सवाल विक्रम को स्तब्ध कर देता है। संतुष्ट होकर वेताला खुद को तांत्रिक के पास ले जाने की अनुमति देता है। तांत्रिक के पास जाते समय वेताला अपनी कहानी बताता है। उनके माता पिता का कोई बेटा नहीं था और एक तांत्रिक ने उन्हें इस शर्त पर जुड़वां बेटों का आशीर्वाद दिया कि दोनों उसके अधीन शिक्षा प्राप्त करें। वेताला को दुनिया की हर चीज सिखाई जाती थी, लेकिन अक्सर उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, जबकि उनके भाई को वही सिखाया गया जो आवश्यक था, लेकिन उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया गया।
वेताला को पता चला कि तांत्रिक ने उसके भाई को उसके माता पिता के पास लौटाने की योजना बनाई है और इसके बदले वेताला की बलि दी जाएगी, क्योंकि वह एक सर्वज्ञ कुमार था और उसकी बलि देकर तांत्रिक अमर हो सकता था और अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके दुनिया पर शासन कर सकता था। वेताल ने यह भी खुलासा किया कि अब तांत्रिक की योजना विक्रम की बलि देने की है। जैसे ही वह देवी के सामने झुका, उसका सिर काट दिया गया। तब तांत्रिक वेताल पर नियंत्रण हासिल कर सकता था और उसकी आत्मा का बलिदान कर सकता था। इस प्रकार अपनी बुरी महत्वाकांक्षा को प्राप्त कर सकता था। वेताला सुझाव देता है कि राजा तांत्रिक से पूछता है कि उसकी पूजा कैसे करनी है, फिर उस क्षण का लाभ उठाकर जादूगर का सिर काट देना चाहिए। विक्रमादित्य वैसा ही करता है जैसा वेताल ने कहा था और उसे इंद्र और काली का आशीर्वाद प्राप्त है। राजा विक्रमादित्य विजयी हुए। उन्होंने उस तांत्रिक को हराया और वेताल को आजाद किया। वेताल राजा को एक वरदान देता है, जिसके बाद विक्रम अनुरोध करते हैं कि तांत्रिक का दिल और दिमाग सभी पापों से मुक्त हो जाए और उसका जीवन एक अच्छे प्राणी के रूप में बहाल हो जाए और जरूरत पड़ने पर वेताल राजा की सहायता के लिए आएगा। उन्होंने अपने शीर्षक के प्रति विश्वास को प्रमाणित किया। उनकी विजय ने उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम राजाओं में से एक के रूप में स्थापित किया और उनकी कहानियां आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करती हैं। राजा विक्रमादित्य की कथा हमें प्रतिभा, साहस और नैतिक शांति की शक्ति के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता के पीछे केवल शक्ति या स्तर नहीं है, बल्कि न्याय, धर्म और उपकार की भी है। और राजा विक्रमादित्य में हम एक ऐसे नेतृत्व का उदाहरण देते हैं जो समय के साथ अद्वितीय होता है और हमें हर कार्य में श्रेष्ठता की दिशा में प्रेरित करता है। तो कैसी लगी कहानी? मैं जानता हूं कुछ लोगों को इस कहानी के बारे में पहले से ही पता होगा। जिन्हें नहीं पता था, उन्हें अब पता चल ही गया होगा। तो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो? फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर के बटन को दबाएं और मेरी स्टोरीज को सबसे पहले देखने का मौका पाएं।